क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे और इसमें हमें टोटल 4 सवाल हल करने हैं। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे पहले समीकरण तैयार करना है। ठीक, तो कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पे जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पे हमें समीकरण बनाना है और फिर जो अज्ञात हम मानेंगे x, y, z तो उसको हल कर लेना है। यानी यूँ कहें कि हमें समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल कर लेना है। ठीक है, तो आइए पहले आप इसको समझ लीजिए। पहला सवाल देखिए, आप इसको पहले समझ लीजिए। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। देखिए यहाँ पे एक संख्या है, यानी यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया है, हम अपने से मान लेंगे। क्या मानेंगे हम, आप कोई भी मान सकते हैं, x, y, z। ठीक, तो हम मान लेते हैं x। एक संख्या के 8 गुने यानी 8x हो गया। अगर 10 गुना कहता तो 10x हो जाता। ठीक, 20 गुना कहता तो 20 गुना हो जाता। ठीक है, तो एक संख्या के 8 गुना यानी 8x में 4 जोड़िए, तो 4 हमने जोड़ दिया। ठीक, इक्वल कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। बस समीकरण बन गया और इस समीकरण को हल कर देना है तो x का मान आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, एक संख्या का 1/5, तो हमने संख्या मान लिया x का 1/5 यानी संख्या का 1/5 घटा 4 तो प्राप्त होता है 3। तो ये बन गया समीकरण। x का गुणा 1 के साथ x/5 - 4 = 3। ये समीकरण तैयार हो गया, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है, काफ़ी सरल है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं इसका पहला सवाल। एक संख्या के 8 गुने से, तो हमने पहले आपको लिखना है माना संख्या बराबर x, हमने x मान लिया। ठीक, तो अब प्रश्नानुसार क्या है, 8 गुने, तो हम लिखेंगे 8x + 4 कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो ये समीकरण हमारा बन गया। अब इस समीकरण को आइए हल कर लेते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है 8x, तो इस 4 का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते हैं, तो ये प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8x = 60 तो पहले से है। ठीक, तो माइनस का 4, 8x = 60 में से 4 गए तो ये हमारा हो गया 56। x के साथ देखिए ये गुणा में है तो गुणा वाली संख्या चली जाती है भाग में, तो 56/8, तो 8 × 7 = 56। तो फाइनली x का मान निकल के आया हमारा 7 और ये रहा समीकरण। तो आपका 2 आंसर हो गया। पहला आंसर हो गया जो हमें समीकरण बनाना है, ये हो गया 8x + 4 = 60 और दूसरा है x का वैल्यू हो गया 7। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल देखिए, एक संख्या का 1/5, तो हमने अब की बार संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, तो संख्या y का 1/5 तो इंटू, देखिए का मतलब गुणा होता है, 1/5 घटा 4 घटा लेते हैं, कितना देता है, 3 प्राप्त होता है। अब थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, y का गुणा 1 के साथ, तो y/5 - 4 = 3। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक, तो आइए अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे है y/5, इस -4 को अब उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पहले से है 3, तो ये माइनस का गया उस तरफ तो हो गया प्लस का 4। तो यहाँ पे y/5, 4 और 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाग में है, तो भाग का पक्षांतर कैसे कहाँ होता है, गुणा में हो जाता है। तो हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए तो y बराबर, यहाँ पे 7 पहले से है, ये गुणा में आ गया, तो y का मान आ गया 7 × 5 = 35 लिख लेंगे। तो फाइनली हमारा y का वैल्यू आ गया 35 और ये हो गया आपका समीकरण। ये आपका 2 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समीकरण और ये y का मान 35। अब देखिए तीसरा सवाल, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ, तो किसी संख्या का 3/4, मान लीजिए हमने माना संख्या x, तो x का 3/4 3/4। ठीक है, उसमें 3 जोड़ दूँ, आइए 3 जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है किस, 21। अब देखिए x का गुणा 3 के साथ, ये हो गया 3x/4 + 3 =
21। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल भी कर लेते हैं। तो देखिए 3x/4, ठीक। हम इस +3 को उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पहले से 21 है तो ये गया -3 हो गया। 3x/4, 21 में से 3 गए तो कितना होगा, 21 में से 3 गए तो ये हो गया 18। अब 4 देखिए भाग में है, भाग का पक्षांतर गुणा में होता है, यहाँ पे 3x हो गया तो 18 गुणा 4, 3x, 18 चौक 72, ठीक है। तो x का वैल्यू देखिए गुणा में है, गुणा का पक्षांतर भाग में 72 बटे यहाँ पे 3, कितने बार में 24, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, पहला तो समीकरण हो गया और एक हो गया x का वैल्यू 24। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे आपको नहीं घबराना है। y, m, n या अल्फ़ाबेट का कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आपका ये आना चाहिए, समीकरण सही होना चाहिए और ये आंसर सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये C नंबर सवाल हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद D नंबर सवाल क्या है। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, तो हमने संख्या ले लिया x, तो x का दुगना कर देते हैं तो x हो गया। दुगने में से 11 को घटाया, 11 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो हमने 11 को घटा लिया तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। ये तो समीकरण बन गया, काफ़ी आसान है। तो ये हमने समीकरण तो पहला तैयार कर लिया, ठीक है। अब इस समीकरण को हल करते हैं। आइए, यहाँ पे है 2x, ठीक। तो इस -11 को हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, पहले से है 15, -11 गया तो उस तरफ +11 हो गया 2x, ठीक। 15 में 11 जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26। तो x का वैल्यू देखिए ये गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर भाग में 26/2 यानी 13। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, x का वैल्यू आ गया 13 और ये हो गया आपका समीकरण, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे x के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं, y, m, a, b, c कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए। 2x - 11 = 15 और x का वैल्यू 13। अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। कितने में से, 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उससे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो देखिए, तो बोलता है सवाल, पहले वैसे हम करेंगे। 50 अभ्यास पुस्तिकाओं में संख्या किस, देखिए अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या में से तिगुने को घटाया तो हमने इसको घटा दिया 3x, ठीक है, ठीक है। तो 3x तो घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण हमारा बन गया, ठीक। अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, x का वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x, इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे है 8, तो ये रहा 8, तो हम इस 50 को उस तरफ भेज देते हैं। ये प्लस में है तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, ठीक। यहाँ पे है 3x। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 50 घटे हैं या 50 में से 8 घटे हैं तो कितना आ गया हमारा, 42। लेकिन कम से ज़्यादा घट रहा है तो ये हो गया -42 हो गया। माइनस और माइनस कैंसिल आउट। x का वैल्यू देखिए ये गुणा में है तो सिर्फ पक्षांतर हो गया 42/3। तो ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 14 से 14 42, ये 14। तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 14, ठीक है। और ये हो गया आपका समीकरण, ठीक। ये आंसर में हो गया x = 14। देखिए अगला सवाल है f, ठीक। तो यहाँ पे है इबन हक एक व्यक्ति है, एक संख्या सोचती है। देखिए जैसा बोला जाए आपको वैसा ही करना है। इबन हक एक संख्या सोचती है, जैसे कि उसने सोच लिया x, ठीक। वह उसमें 19 जोड़ती है। तो आइए हम 19 इसमें जोड़ देते हैं, x + 19 हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ को 19 योग को 5 से भाग देती है तो हम 5 से भाग दे देते हैं तो उसे 8 प्राप्त होता है, तो 8 प्राप्त हो गया। तो बस बन तो गया समीकरण, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण को हल किया जाए।
यहाँ पे x+19, ठीक है, और बटे में क्या है 5 है। देखिए RH इसमें है 8, तो ये भाग में है 5, तो इस 5 को हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो हमने गुणा में कर लिया, ठीक है। तो x+19, 8×5 = 40। अब x का वैल्यू निकालेंगे, प्लस में 19 है तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, ऋण में हो गया, तो 40 - 19 कितने बचे? ये हमारा 21 बचा, सिंपल तरीके से। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 21, ठीक है। तो 2 हमारा आंसर हुआ, ये हो गया समीकरण, ये हो गया x का वैल्यू। क्लियर हुआ? देखिए अगला सवाल है हमारा जी, ठीक। अनवर एक संख्या सोचता है, तो पहले आपको एक संख्या सोचनी है, जैसे कि हमने सोच लिया n, ठीक है, n हमने सोच लिया। यदि वह अब इसके बाद यदि वह इस संख्या के, यानी जो हमने सोचा n सोचा, ठीक, का मतलब गुणा संख्या